ओम नमः शिवाय। नमस्ते। सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, साथियों को जय श्री राम और छोटों को ढेर सारा प्रेम व स्नेह। मैं नीतीश कुमार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसे राजविद्या राजगुहम योग कहा गया है। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण और हृदय स्पर्शी अध्यायों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य महिमा और भक्ति की महत्ता को प्रकट करते हैं। इस अध्याय को राजविद्या यानी सभी विद्याओं का राजा और राजगुहम यानी सभी रहस्यों का राजा कहा गया है। यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान और भक्ति सबसे श्रेष्ठ साधन है। भक्ति के द्वारा कोई भी मनुष्य, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो, भगवान को प्राप्त कर सकता है। राजविद्या और राजगुहम भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान सर्वोच्च है, यह पवित्र है, यह सरल है और इसे अपनाकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण जगत का पालन करता हूँ। सब मुझ में स्थित हैं, पर मैं सब में स्थित नहीं हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन वे भौतिक नियमों से बंधे नहीं हैं। भगवान बताते हैं, यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यानी भगवान को किसी बड़े यज्ञ या भव्य पूजा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति भी उन्हें प्रिय है। सभी के लिए समान अवसर। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या किसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि वह भक्ति करता है तो वह मुझे प्राप्त करता है। यह संदेश समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अनन्य भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो लोग नित्य मेरे स्मरण और भक्ति में लगे रहते हैं, मैं स्वयं उनका पालन करता हूँ और उन्हें कभी नहीं छोड़ता। यानी भगवान का सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। तो आइए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है। 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। सच्चा प्रेम और भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का सर्वोच्च मार्ग है। ईश्वर को पाने के लिए कोई जाति, कोई अवस्था या कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल श्रद्धा और विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित करता है, वही वास्तविक रूप में परम शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। प्रिय साथियों, श्रीमद् भागवत गीता का यह 9वां अध्याय हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर को केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाएं, तो भगवान हमारे जीवन का भार स्वयं उठा लेते हैं। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि गीता का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। ढेर सारे प्रेम और स्नेह, आदर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।